आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है यदि किसी घन की ऊंचाई 0 कर दी जाए तब प्राप्त आकृति होगी। और यहाँ पर विकल्प है, विकल्प ए में हमें दे रखा है घन, विकल्प बी में दे रखा है आयत, विकल्प सी में दे रखा है घनाभ और विकल्प डी में दे रखा है वर्ग। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या बोला है कि घन की ऊंचाई। तो सबसे पहले घन हमारे पास क्या होती है? घन हमारे पास एक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमारे पास समान होती है। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों असमान हो तो उसको तो हम क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। और घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक आकृति बना रहा हूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। घन की प्रत्येक भुजा समान होती है तो मैं मान लेता हूं प्रत्येक भुजा हमारे पास a लंबाई की है, तो यहाँ पर ये हमारे पास a भुजा वाला एक घन हो जाएगा। अब हमें क्या बोला? ऊंचाई 0 कर दी जाए तो ये हमारे पास क्या होती है? ये जो है ये तो हमारे पास क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। ये जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक वाली, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? चौड़ाई। चौड़ाई को मैं किससे लिखता हूं? b से लिखता हूं। और ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक ये वाली जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। अगर ऊंचाई h का मान मैं 0 कर देता हूं, यहां पर तो तीनों हमारे पास a के बराबर ही होंगे, लंबाई भी a होगी, चौड़ाई भी a होगी और ऊंचाई भी a होगी। तो इस वाली ऊंचाई को यदि मैं 0 कर देता हूं तो ये आकृति हमारे पास क्या आ जाएगी? ये आकृति हमारे पास एक इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। क्योंकि ये वाला जो भाग है बीच में हमारे पास ये चारों ऊंचाई है। ये वाला, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये सब हमारे पास क्या है? ऊंचाई है। यदि इसका मान मैं 0 कर दूंगा तो ये आकृति इसके ऊपर आ जाएगी, ये आकृति इसके ऊपर आ जाएगी। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। और इसको अगर मैं अच्छे से बनाऊं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की आकृति आ जाएगी जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी? समान होगी। क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई तो खत्म हो जाएगी लेकिन यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई बचेगी। और घन में लंबाई, चौड़ाई दोनों समान होती है तो ये भुजा भी a होगी, ये भुजा भी a होगी, ये भुजा भी a होगी और ये भुजा भी a होगी। तो ये हमारे पास एक आकृति होगी, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा समान है। और इस प्रकार की आकृति को हम क्या बोलते हैं? वर्ग। वर्ग की परिभाषा क्या होती है? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो यदि घन की ऊंचाई 0 कर दी जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? घन की ऊंचाई 0 करने पर हमें वर्ग प्राप्त होगा। विकल्प डी सही विकल्प होगा। यदि घनाभ होता और घनाभ की ऊंचाई हम 0 कर देते तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होता। तो इसके सामने वाली भुजा ये लंबाई होती, इसके सामने वाली भुजा ये चौड़ाई होती। तो यहाँ पर हमें आमने सामने की भुजाएं समान मिलती तो हमें आयत प्राप्त होता। लेकिन घन है तो घन से वर्ग प्राप्त होगा और घनाभ से आयत प्राप्त होगा। यहाँ पर घन था तो हमारे पास विकल्प डी सही विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।